हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस बात। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विटामिन जो है वो 20वीं शताब्दी के पूर्व में विटामिन शब्द का कोई नॉलेज नहीं था। मनुष्य को सिर्फ पता था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण के बारे में। धीरे धीरे इन तत्वों को ही लोग आवश्यक तत्व मानने लगे, लेकिन वैज्ञानिकों की खोज जारी थी। ऐसा माना जाता है कि 1881 में लूनन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग कैसे किया? जैसे कि चूहों को पाला उन्होंने, उसको चूहे को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण युक्त से कृत्रिम भोजन को दिया। देने के बाद उन्होंने देखा कुछ दिनों बाद जो चूहे हैं ग्रोथ कर रहे थे वो ग्रोथ करना बंद कर दिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण के लिए कुछ अन्य तत्व आवश्यक हैं। ये तत्व जो आवश्यक हैं इनका नाम तो नहीं पता चला, लेकिन कुछ ऐसे तत्व आवश्यक हैं और धीरे धीरे खोज हुई और पता चला कि हमारे शरीर के लिए विटामिन एक ऐसा तत्व है जो अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं विटामिन के बारे में। ये हुआ विटामिन का एक छोटा सा परिचय। जैसे कि विटामिन के प्रकार, विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन बी और सी आता है, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें ए, डी, ई और के आता है। इस प्रकार से घुलनशीलता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा है। इससे प्रश्न भी बनते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, वसा में घुलनशील कौन सी है, तो इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। इसकी आपूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों द्वारा ही होता है। चलिए जानते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम एक्सेरोफाइटाल तथा कुछ अणुसूत्र जैसे कार्बन के 20 अणुसूत्र, हाइड्रोजन के 29 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलकर के बनते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। शुद्ध रूप से विटामिन ए रेटिनाल, जिसे रेटिनाइल के रूप में होता है, हम देखते हैं। यह विटामिन शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है तथा शरीर में जो उपकला ऊतक होते हैं उनको भी स्वस्थ बनाते हैं। शुद्ध रूप से विटामिन ए को मापने की इकाई जो है इंटरनेशनल यूनिट है तथा कैरोटीन को माइक्रोग्राम में नापा जाता है। चलिए जानते हैं इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वह रतौंधी, वाइट आर्ट स्पॉट, ज़ेरोफ्थाल्मिया, केराटोमलेशिया, टोड त्वचा आदि रोग होते हैं। यह आँख से संबंधित रोग हैं, इसलिए इसे लेना भोजन में अत्यंत आवश्यक है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, आँखों में प्रॉब्लम हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में जानते हैं। विटामिन बी का जो स्रोत है वह हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली के यकृत का तेल, कलेजी, दूध, पनीर इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 13 से लेकर 15 वर्ष की आयु के बालक तथा बालिकाओं को इसकी दैनिक आवश्यकता होती है और इसकी आवश्यकता 60 मिलीग्राम होती है। विटामिन बी समूह जो विटामिन है वह जल में घुलनशील है। घुलनशीलता के आधार पर हमने दो वर्गों में विभाजित किया गया था, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो यह विटामिन किसमें? यह विटामिन जल में घुलनशील है, जो 11 प्रकार के विटामिनों के समूह में देखने को मिलता है। जैसे कि विटामिन B1, B2, ऐसे ही इसको 11 समूहों में बांटा गया है। यह विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं तथा आवश्यकता से अधिक अगर कोई व्यक्ति इस विटामिन को ले लेता है तो शरीर से स्वतः ही निष्कासित होने लगता है, यानी कि शरीर से निकलने लगता है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन B1।
विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। यह जल में घुलनशील है, जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं कि यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन कार्बोज के उपाचय हेतु अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है उसके ऑक्सीकरण की क्रिया थायमीन की सह एंजाइम ही करती है। थायमीन श्वेत रक्त कण के रोगों की क्षमता को बढ़ाता है। मानव शरीर में इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे बेरी कहा जाता है। थायमीन की अगर कमी हो जाए तो शरीर में बेरी रोग के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसकी प्राप्ति की स्रोत की बात की जाए तो खमीर, गाजर, चावल, दूध, समुद्री भोजन, हरी सब्जियां आदि हैं। जैसे खमीर मतलब होता है किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थों में एक खमीरीकरण की प्रक्रिया उठाई जाती है, जिससे कि भोजन का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कि इडली बनाने के लिए उसमें खमीरीकरण, ढोकला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और समुद्री खाद्य पदार्थों से मतलब है समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ, जो कि विटामिन के स्रोत हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। यह भी जल में घुलनशील है और इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। अरक्तता एक प्रकार की बीमारी है जिससे कि व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। अगला है विटामिन B5, इस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है, जो कि जल में घुलनशील है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त त्वचा को अतिसार, पागलपन भी हो जाता है। इसकी प्राप्ति के स्रोत की बात की जाए तो यह आलू, अंकुरित गेहूँ, बादाम, टमाटर आदि इसके मुख्य स्रोत हैं जहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। यह एकमात्र विटामिन है जो शरीर में थोड़ी मात्रा में बन सकता है। थोड़ी मात्रा में ही यह शरीर में बनता है, बाकी हमें भोजन से लेना पड़ता है। अगला है विटामिन B12, विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। यह भी विटामिन जल में घुलनशील है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु इसी विटामिन में पाई जाती है। प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो आंसर हो जाता है विटामिन B12, जो कि रक्त की उपस्थिति में सहायक होती है। विटामिन B12 लाल रक्त कणों, जिसे RBC कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से एनीमिया यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और यह अधिक दिन तक बनी रहती है, तो शरीर में स्नायुविक दोष भी हो जाता है। इसकी प्राप्ति की बात की जाए तो यह दूध, मांस, मछली, कलेजी इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं। आगे देखते हैं विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह विटामिन दांत के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे कि दांत में बदबू, पस निकलना और दांत खराब हो जाना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। विटामिन C जो भी खट्टे भोज्य पदार्थ होते हैं, रसदार फल हैं, उनमें प्राप्त होता है। जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा आदि में यह अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, जिसमें भी सर्वाधिक मात्रा में आंवले में इसकी प्राप्ति होती है। आंवले के अलावा अमरूद में भी, क्योंकि अमरूद भी खट्टा होता है, तो अमरूद में भी इसकी प्राप्ति होती है। अगला देखते हैं विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह विटामिन वसा में घुलनशील है। अभी तक हमने देखा जल में घुलनशील विटामिन, अब देख रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन D किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। यह सबसे सस्ती विटामिन कही जाती है, क्योंकि यह सूर्य के किरण से त्वचा में उपस्थित अर्गेस्ट्राल को विटामिन D में परिवर्तित कर देता है। इसे हमें किसी भोज्य पदार्थ में नहीं लेना होता है, यह सूर्य के रोशनी में पाया जाता है।
इसीलिए प्रश्न भी बनता है कि सबसे सस्ती विटामिन कौन सी है, तो सबसे सस्ती विटामिन जो है वह विटामिन डी है। यह विटामिन जो है शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से, अगर छोटे बच्चों में इसकी कमी हो गया तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स को हम क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। बच्चों में सूखा रोग और बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है। इस विटामिन के स्रोत सूर्य के अलावा घी, अंडे, मछली के तेल आदि हैं। जैसे कि ये नहीं है कि सिर्फ सूर्य से मिलता है, इसके स्रोत घी, अंडे, मछली आदि हैं। अगला देखते हैं। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, जो वसा में घुलनशील है। यह विटामिन प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विटामिन की अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति में नपुंसक के लक्षण देखने को मिलते हैं, और यह मुख्यतः अंकुरित भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। अंकुरित भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि हम चना, गेहूँ, इन सब चीज़ को भिगो देते हैं तो उसमें एक प्रकार की क्रिया होती है कि जमने की प्रक्रिया, वह क्या होता है, जमने लगता है, और जो उसका अंकुरण होता है वही अंकुरित भोज्य पदार्थ कहते हैं। यह विटामिन अंकुरित भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक वाली विटामिन कहा जाता है। इसकी खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक हेनिक डैम को जाता है। यकृत में विटामिन के की आवश्यकता काफ़ी योजक तत्वों को बनाने में होती है। इसका रासायनिक नाम फिलिक्विनेंस है। इस विटामिन की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। जहाँ भी कट जाता है वहाँ से रक्त स्राव बहुत अधिक होता है। जैसे कि जब रक्त को रोकना रहता है तो एक प्रकार की झिल्ली पड़ जाती है रक्त पर, क्लॉट बन जाता है और ब्लड को बाहर आने से रोकता है। और जब इस विटामिन की कमी हो जाती है तो वही क्लॉट नहीं पड़ता है और रक्त पतला हो जाता है और वह लगातार बहते बहते व्यक्ति की मौत हो जाती है। शरीर में ब्लड की एकदम कमी हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसकी प्राप्ति की बात की जाए तो हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर आदि में यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं विटामिन पी। विटामिन पी का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। यह जल में अघुलनशील होता है। यह हड्डी तथा दांत की वृद्धि में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से कोशिकाएं दुर्बल हो जाती हैं तथा उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इस विटामिन की प्राप्ति की बात की जाए तो नींबू, संतरा, अंगूर आदि फलों में पाया जाता है। यह विटामिन उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जिसका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भोजन से होता है। इन सारे विटामिन को पढ़ने के बाद यही पता चला कि विटामिन शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह विटामिन शरीर को ऊर्जा तो नहीं देता है, परंतु यह विटामिन हम लोगों के शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा कर रही है और अलग अलग तरह की विटामिन का अलग अलग तरह का महत्व है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी-बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स तथा अन्य विटामिनों से भी अन्य प्रकार के रोग देखने को मिल रहे हैं। इसलिए शरीर के विटामिन एक आवश्यक पोषक तत्व माना गया है। इसे सभी लोगों को अपने आहार में जरूर सम्मिलित करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।